video, we will be understanding the statement as well as the proof of the factor theorem. Okay, so now let's first understand the statement. If px is a polynomial of degree n greater than equal to 1, that means they are saying कि px एक polynomial है जिसकी डिग्री या तो 1 है या फिर उससे बड़ी है, ठीक है, and a is any real number, then what we have to prove, that first part is that x minus a is a factor of px. कब? if pa is equal to 0, they are saying that if pa is equal to 0, this is given, if this is given, then we have to prove that x minus a is the factor of px. And the second part is the converse of the first part, which says that we have to prove that pa is equal to 0 if x minus a is a factor of px is given. तो रिमाइंडर थ्योरम से हम ये सीख चुके हैं कि अगर एक पॉलिनोमियल पी एक्स को हमें एक्स माइनस ए से डिवाइड करना है तो हमारा रिमाइंडर जो होगा वो पी ऑफ ए होगा. बट फैक्टर थ्योरम ये बोलती है कि जो वो रिमाइंडर होगा पी ऑफ ए दैट शुड बी ज़ीरो. ठीक है, अगर पी ऑफ ए ज़ीरो होगा तब ही एक्स माइनस ए एक फैक्टर है पी एक्स का. अगर पी ऑफ ए इज़ नॉट ज़ीरो देन एक्स माइनस ए इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स. So now let's start with the proof. We know that by remainder theorem. अब रिमाइंडर थ्योरम मैंने एक वीडियो में समझाया है स्टेप बाय स्टेप कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है. प्लीज़ अगर आपको नहीं पता प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, देन ओनली अंडरस्टैंड द फैक्टर थ्योरम. ओके, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे एंड या आपको समझ नहीं आएगी कि हमने कैसे करी है, इस थ्योरम का प्रूफ कैसे करा है. ओके, सो हमने रिमाइंडर थ्योरम देखी थी. उसमें हमने ये देखा था कि जब हम दो नंबर्स को या दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं देन हम उनको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो डिविडेंड होता है इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. एंड बाय रिमाइंडर थ्योरम जो हमारा रिमाइंडर आता है वो पी ऑफ ए के इक्वल आता है. सो इसलिए हमने आर की जगह पी ऑफ ए लिख दिया एंड इसको हमने इक्वेशन ए मान लिया. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 1. Here we are given that PA is equal to 0. ठीक है, अगर PA 0 है that means हम इस इक्वेशन में PA को 0 पुट कर देते हैं. ओके, PX is equal to x minus a into QX plus 0 because PA is equal to 0 given है हमें क्वेश्चन में. Now we are left with PX is equal to x minus a into QX. Now see this equation. In this equation, as you can see that px is now a product of two polynomials, that is x minus a and qx. तो इससे क्या पता चला कि x माइनस ए भी एक फैक्टर है px का और qx भी एक फैक्टर है px का. ठीक है, हमें qx से इस प्रूफ में नहीं डील करना है, सो वी विल कीप इट असाइड. वी विल ओनली कंसिडर x माइनस ए. And we can see that x minus a is a factor of px. So we have proved that x minus a is a factor of px if pa is equal to 0. Now to all those who don't remember what are factors and multiples, I am explaining the concept of factors and multiples with an example so you can understand it here. Okay, so let's take an example of 15. 15 can be written as the product of 3 and 5. उससे क्या होगा, ये पता चलेगा कि 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 15 एंड 5 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 15 क्योंकि 15 इज़ डिविजिबल बाय 3 एज वेल एज बाय 5 विच मेक्स 3 and 5 इट्स फैक्टर्स. सो व्हाट वील राइट 3 and 5 आर फैक्टर्स ऑफ 15. बट फैक्टर्स के साथ साथ मल्टीपल्स भी एक कॉन्सेप्ट है. सो व्हाट आर मल्टीपल्स? मल्टीपल्स आर दोज नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल if we have to find the multiples of 3, multiples of 3 are 3, 6, 9, 12, 15, 18 etc. And you can see that the multiples of 3 is also a multiple of 3. Okay, and the other numbers are greater than 3. And similarly in 5 एक multiple है और बाकी के जो है वो greater हैं 5 से. ठीक है, तो multiples क्या होते हैं? multiples में basically जो नंबर होता है जिसके हम मल्टीपल निकालने होते हैं वो मल्टीपल होता ही होता है, साथ में जो बाकी के नंबर्स होते हैं दे आर ऑलवेज ग्रेटर देन दैट नंबर. ठीक है, सो यहाँ पे इस एग्जांपल में जो हमने 15 वाला एग्जांपल लिया है उसमें क्या होगा कि 3 and 5 तो फैक्टर्स हैं 15 के, बट 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एज यू कैन सी हेयर एंड 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एज वेल. ओके, इन दिस थ्योरम
px जो था वो भी एक प्रोडक्ट की फॉर्म में आया था, इसीलिए हमने कहा कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px एंड qx इज अ फैक्टर ऑफ px. ओके, सो हमने रीजन में क्या लिखा कि एज px इज रिटन एज अ मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स. px जो है जैसे उस एग्जाम्पल में 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5, इन द सेम वे हेयर px इज अ मल्टीपल ऑफ x माइनस ए एंड qx. ओके, सो रीज़न मेंशन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बगैर हाउ विल योर टीचर अंडरस्टैंड कि आपने कैसे ये x माइनस ए को फैक्टर बना दिया px का. ठीक है, सो इससे हमने रीज़न के साथ हमने प्रूव कर दिया है दैट x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ px. सो नाउ वील मूव ऑन टू द सेकेंड स्टेटमेंट विच सेज that if x minus a is a factor of px, we have to prove that pa is equal to 0. So now, अगर x माइनस ए px का फैक्टर है तो हम px को कैसे लिख सकते हैं? जैसे अभी हमने ऊपर देखा था कि px जो था वो x माइनस ए इंटू qx की फॉर्म में आ रहा था. तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन है कि x माइनस ए जो है वो फैक्टर है px का. तो हमने px को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया x माइनस ए इंटू सम qx. ठीक है, क्योंकि हमें गिवन है कि x माइनस ए फैक्टर है px का, तो हमने px को प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया जिसमें से एक पॉलिनोमियल हुआ x माइनस ए और दूसरा हुआ qx. सो एज इन द सेकेंड पार्ट वी हैव टू प्रूव दैट pa इज इक्वल टू 0. तो हमें ये तो गिवन है कि हमें x माइनस ए जो है फैक्टर है px का. तो उससे जब अगर वो फैक्टर है हमें ये पता चल गया कि px इज इक्वल टू x माइनस ए इंटू सम qx. बट हमें क्या प्रूव करना है कि pa इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स हमें x की जगह कैसे भी करके a लाना होगा. सो व्हाट वील डू नेक्स्ट इज वी विल फाइंड द जीरो ऑफ x माइनस ए. द जीरो ऑफ x माइनस ए इज a, क्योंकि x माइनस ए को हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो x इक्वल टू a आएगा. दैट मीन्स a इज द जीरो ऑफ x माइनस ए. वी विल सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू a इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 इज दिस इक्वेशन. इसमें हम x इज इक्वल टू x को a सब्स्टिट्यूट करेंगे. ठीक है, तो जब हमने x को a सब्स्टिट्यूट किया तो वी आर लेफ्ट विथ p ऑफ a. हमने x की जगह a लिख दिया, a माइनस ए इंटू क्यू ऑफ a. ठीक है, a माइनस ए इज 0 एंड 0 को किसी भी पॉलिनोमियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट 0 ओनली. दैट मीन्स देयरफॉर pa इज इक्वल टू 0. और हमें यही प्रूव करना था कि अगर इफ़ x माइनस ए is a factor of px, then we have to prove that pa is equal to 0 and we have proved it. ठीक है, सो हमारी जो दोनों पार्ट्स थे इस स्टेटमेंट में फैक्टर थ्योरम में हमने वो दोनों प्रूव कर लिए. द फैक्टर थ्योरम सेज दैट इफ px is a polynomial and a is some real number, then x minus a, which is a linear polynomial, is a factor of px if and only if pa is equal to 0. if and only if मतलब कन्वर्सली भी ट्रू है. ठीक है, अगर x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px देन pa इज इक्वल टू 0 एंड इफ pa इज इक्वल टू 0 देन x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px. सो ये फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट एंड प्रूफ था.